you today. Thank you, Father. We worship you. आइए प्रार्थना करेंगे. Let's pray. पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु. इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु. आज जितने लोग जुड़े हैं, हम सब से आप बातें करिए. Talk to us today. वचन का प्रकाशन दीजिए. Give us revelations of the word. आपने कहा कि अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. प्रभु, जैसे जैसे हम आपके वचनों को सुने, हमें प्रकाशन दीजिए. और प्रकाशन हमेशा स्वतंत्रता के साथ आता है. इसलिए धन्यवाद. यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर. आमीन. आई वांट टू वेलकम यू ऑल. आप सबका स्वागत है आज प्रेयर स्कूल में, जहां पर हम सीख रहे हैं कि हमारे प्रार्थना जीवन में हम कैसे निपुण हो जाए, स्किलफुल. हर एक व्यक्ति को प्रार्थना जीवन में निपुण होना बहुत जरूरी है, प्रभावशाली और स्थिर. जैसे मैंने हमेशा कहा है कि क्रिसमस साल में एक बार आता है, कुछ लोग प्रार्थना साल में एक बार करते हैं. नहीं, जरूरी है कि आप और मैं प्रार्थना में स्थिर हो. और एक चीज मैंने हमेशा देखा है, आपने देखा होगा कुछ लोगों को, कि वो हमेशा प्रभु के लिए और प्रभु की चीजों के लिए हमेशा आग में रहते हैं. वो वही लोग हैं जिनका जीवन शैली प्रार्थना है. वो प्रभु के लिए ठंडे नहीं हुए. वो ऐसा नहीं है कि एक समय में प्रभु के लिए बहुत आग था और अभी बहुत कम है. वो इसीलिए है क्योंकि प्रार्थना जीवन शैली नहीं बनी. कि जब आप परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमारा परमेश्वर आग के समान है. आग नहीं है, बट ही इज लाइक अ कंज्यूमिंग फायर. प्रेज गॉड. और जब आप आग के साथ बैठते हैं तो क्या होता है, तब आप जलने लगते हैं. तो आपने कई बार लोगों को देखा होगा जो हमेशा परमेश्वर के लिए इतने आग से भरे हुए हैं. एनी टाइम, कभी भी आप उनको बुला लीजिए, कभी भी उनसे मिलिए, वो हमेशा प्रभु के लिए इतने आग में है. वो बताता है कि ये लोग पक्का आग के साथ बैठे हैं. मतलब परमेश्वर के साथ बहुत प्रार्थना में और व्यक्तिगत चीजों में बहुत समय बिताते हैं. प्रेज गॉड. ओके. नाउ हम सीख रहे हैं प्रेयर स्कूल में कि हम कैसे प्रार्थना में प्रभावशाली हो, कैसे कंसिस्टेंट हो. ओके. तो टुडे आई वांट टू टॉक टू यू क्लास नंबर 68. मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू प्रे फॉर हीलिंग. चंगाई के लिए प्रार्थना कैसे करें, पार्ट 1. ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ठीक से पढ़ाना चाहता हूँ और धीरे-धीरे करके पढ़ाना चाहता हूँ. और ये पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला है कि हाउ टू प्रे फॉर हीलिंग. चंगाई के लिए प्रार्थना कैसे करें. ओके. आज हम 2 पॉइंट सीखेंगे. काफ़ी पॉइंट्स हैं मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा धीरे-धीरे मैं आपको सिखाऊँ. तो हाउ टू प्रे फॉर हीलिंग. अगर आप बीमार हैं, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो बीमार हैं. अगर आप बीमार हैं और आप चंगाई में अगर चलना चाहते हैं, या फिर अगर आप सोचिए आप बीमार नहीं हैं लेकिन आप दिव्य स्वास्थ्य में चलना चाहते हैं. बहुत लोगों की बहुत बड़ी जरूरत है कि चंगाई में सेहत अच्छा हो. सब चाहते हैं. कौन है जो नहीं चाहता कि उसका सेहत अच्छा हो? सब चाहते हैं, क्योंकि बीमारी अच्छी बात नहीं है. हम सब चाहते हैं कि हम चंगाई में जिए, स्वास्थ्य में जिए, पूरे रीति से तंदुरुस्त होकर जिए. और चंगाई का मकसद भी क्या है, ताकि अगर अच्छे भले चंगे रहें तो प्रभु की इच्छा को और प्रभु के राज्य को बढ़ा सकते हैं. वही मकसद है. चंगाई का मकसद भी प्रभु है, प्रॉस्पेरिटी का मकसद भी प्रभु है, अच्छा विवाह होने का भी मकसद प्रभु है. सब कुछ का मकसद प्रभु है. प्रेज गॉड. तो वापस मैं आपको बताना चाहता हूँ हाउ टू प्रे फॉर हीलिंग. प्रेज गॉड. कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए कुछ भी प्रार्थना कर देते हैं. इसलिए मैंने आपको कहा कि प्रेयर स्कूल इस मकसद से आया है कि वो हमें प्रार्थना में निपुण बना सके, स्किलफुल. जो लोग कैशियो बजाते हैं, जैसे मेरा भाई बजाता है गिटार, कोई लोग खेलते हैं, लैपटॉप में कोई लोग बैठते हैं. अगर बजाने के लिए तो आप कुछ भी बजा सकते हैं, हाथ ऐसे मार मार के इसको तोड़ भी सकते हैं. लेकिन जब आप में एक स्किल है, आप जब निपुण हैं, जब आप खेलते हैं या गिटार बजाते हैं या लैपटॉप में काम करते हैं, तो उससे आप बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी आप एकदम निपुण हैं. प्रेज गॉड. वैसे ही प्रार्थना जब आप करें, चंगाई के लिए करें, तो बहुत
स्किलफुली प्रेयर करना जरूरी है ना, तो फिर ऐसे ही हम प्रेयर करते रहेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं और सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चंगाई के लिए हम प्रार्थना कैसे करें, हाउ, प्रेज गॉड। और उसके पहले मैं कुछ वचन आपको बताना चाहता हूँ, फिर इसमें वो 2 पॉइंट हम देखेंगे और इसको बहुत ध्यान से सुनिए, इट विल ग्रेटली हेल्प यू, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम चंगाई में जिए और प्रभु यीशु भी चाहता है कि आप चंगाई में जिए, वो चाहता है। प्रेज गॉड। ओके ना, इस वचन को देखिए, मरकुस 2 उसके 22 में लिखा है, नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु दाख का नया रस नई मशकों में भरा जाता है। कितना पावरफुल वर्स है, और इस वचन में इतना सारा रहस्य छुपा हुआ है, मेनी रेवलेशंस। प्रेज गॉड। इसको लेकर अगर आप बैठेंगे तो बहुत से प्रकाशन आपको मिलेंगे, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम अभी नए नियम में हैं। हम क्योंकि नए नियम में हैं, हम पुराने नियम के अनुसार नहीं चल सकते हैं। वही इसका एक पहलू इसका ये है कि नए दाखरस को नए मशकों में डालना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर नए दाखरस को अगर आप पुराने मशकों में रखेंगे तो दोनों खराब हो जाएगा। मतलब एक नए नियम का विश्वासी पुराने वाचा के अनुसार अगर चलेगा तो उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ रहेगा, लेकिन अगर एक नए वाचा का विश्वासी नए वाचा के अनुसार चलेगा तो उसका जीवन बहुत बढ़िया होगा। प्रेज गॉड। वापस वापस इस बात को सुनिए, यीशु मसीह ने कहा नए दाखरस को पुराने मशकों में नहीं रखना चाहिए, तो कहां पर रखना चाहिए? नए दाखरस को नए मशकों में रखना चाहिए। प्रेज गॉड। वैसे ही नए विश्वासी को, नए नियम के विश्वासी को नए नियम के अनुसार जीना चाहिए, लेकिन बहुत से विश्वासी हैं जो नए नियम में हैं लेकिन वो जी रहे हैं पुराने नियम के अनुसार, इसलिए उनके जीवन में थोड़ा संघर्ष है, तकलीफ है। प्रेज गॉड। और कई बार हम नए नियम में रहकर भी पुराने नियम की प्रार्थनाओं को करते हैं, पुराने नियम के तरीके से सोचते हैं। प्रेज। और वो हमें बदलना होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा नए दाखरस को नए मशकों में रखो तो दोनों सुरक्षित रहेंगे, लेकिन नए दाखरस को लेकर पुराने मशकों में रखोगे तो दोनों बर्बाद हो जाएंगे। एक नए विश्वासी पुराने नियम के अनुसार अगर जिएगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रेज। इसलिए हमें जानना है कि नया नियम क्या बोलता है, कैसा है, मेहनत करना है, पढ़ना है, सीखना है, सही शिक्षाओं को अपने आप को सही शिक्षाओं में दे देना है। प्रेज गॉड। ओके, क्यों ये अलग बात है, इस वचन को देखिए, दूसरा कुरिन्थी 5 उसके 17 में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नहीं हो गई। अब ये क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि नए नियम में, ये वचन नए नियम में है और नए नियम में हम नई सृष्टि हैं। अभी पुराने वाचा के लोग वो नई सृष्टि नहीं थे, तो पुराने वाचा के जो लोग थे वो हमारी तरह नई सृष्टि नहीं थे, तो उनकी प्रार्थनाएं अलग थी, हमारी प्रार्थनाएं नई सृष्टि होने के नाते अलग होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सोचिए एक विश्वासी जो नई सृष्टि है और पुराने वाचा के अनुसार अगर वो प्रार्थना करता है तो उसका जीवन कैसा होगा? हम नई सृष्टि हैं, वी आर न्यू न्यू क्रीचर्स, हम एक नई सृष्टि है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। मतलब हम एक ऐसी सृष्टि है जो पहले थी नहीं। प्रेज गॉड। तो पुराने वाचा के लोग अलग थे, हम नई वाचा में हम अलग हैं, हमें नई मशकों में रखना बहुत जरूरी है, हमें नई वाचा में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नए दाखरस हैं। प्रेज गॉड। हम नई सृष्टि हैं, वी आर न्यू क्रीचर्स। हम पुराने लोगों की तरह नहीं हैं, मतलब पुराने नियम के लोगों की तरह नहीं हैं, हम नई वाचा के लोग हैं, नए वाचा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि हम नई सृष्टि हैं। हम एक ऐसे सृष्टि है जो पहले थी नहीं। अगर पहले होता तो हमें नया थोड़ी कहते, हमें बोलते कि रिपेयर्ड सृष्टि है ये लोग, इनको प्रॉब्लम हो गया था, मार के थोड़ा ठीक करके मरम्मत करके, हाँ,
नहीं, हम मरम्मत किए हुए सृष्टि नहीं है, हम नए हैं। नए मतलब पहले नहीं था, हम नए हैं। तो नए लोगों की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? नए लोगों का सोच कैसा होना चाहिए? और वही यीशु ने कहा कि नए दाखरस को पुराने मशकों में मत रखो, बर्बाद हो जाएंगी चीजें। प्रेज गॉड। एक और वचन देखिए, पहला पत्रस 2 उसके 9 में लिखा है, परंतु तुम, मतलब हम जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तुम एक चुना हुआ वंश, एक राज्य पद्धारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करो। इसमें क्या लिखा है कि हम एक चुना हुआ वंश हैं। वंश का मतलब एक्चुअली उसका मतलब है एक अलग नस्ल, एक अलग प्रजाति है हम। हमारी प्रार्थना कैसे होनी चाहिए? जब वहां पर लिखा है कि तुम एक, एक्चुअली इंग्लिश में है अ चोजन रेस, वी आर अ डिफरेंट रेस ऑफ पीपल। हम एक अलग नस्ल है, हम अलग ब्रीड है हम लोग। प्रेज गॉड। ये बहुत विश्वासियों को पता नहीं। आमीन। और मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर के वचन से आपको बता रहा हूं कि हम एक अलग नस्ल हैं, हम एक अलग प्रजाति हैं। वी आर अ डिफरेंट स्पीशी, वी आर अ डिफरेंट रेस। हम नए नियम के लोग हैं। इसीलिए नए नियम के लोग अगर पुराने नियम के अनुसार जिए तो संघर्ष तो होगा ही। और कई बार विश्वासियों को पता नहीं कि वो पुराने नियम के अनुसार चल रहे हैं, पुराने नियम के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, पुराने नियम के अनुसार अपने आप को देख रहे हैं। इसलिए हमें वो चीज को बदलना होगा, क्योंकि आप एक नई सृष्टि हैं। आप एक चुना हुआ नस्ल, चुना हुआ वंश, चुने हुए प्रजाति, एक अलग प्रजाति हैं आप। प्रेज गॉड। ऐसा जो पहले कभी नहीं था, नेवर बिफोर। प्रेज गॉड। ओके, अभी चंगाई की तरफ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा कि क्योंकि हम एक नई सृष्टि हैं और क्योंकि हम एक चुना हुआ वंश, राजपद्धारी याजक और पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हैं, तो हम चंगाई के लिए कैसे प्रार्थना करें? हम पुराने नियम के लोगों की तरह नहीं कर सकते, तो हमें कैसे करना है? प्रेज गॉड। और वही मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ आज। प्रेज गॉड। ओके, नाउ सबसे पहला चीज, आप चंगाई के लिए प्रार्थना करने से भी पहले, बिफोर यू प्रे, यू मस्ट नो द विल ऑफ गॉड कंसर्निंग हीलिंग। प्रेज गॉड। ऐसे शुरू मत कर दीजिए प्रार्थना, एकदम प्रार्थना करके निकल गए, नहीं। सबसे पहला, प्रार्थना करने से पहले जवाब आपके हाथ में होना चाहिए। अगर जवाब नहीं है तो प्रार्थना मत करिए। प्रेज गॉड। बिफोर यू प्रे, अभी हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं चंगाई के लिए। बिफोर यू प्रे यू मस्ट नो द विल ऑफ गॉड कंसर्निंग हीलिंग। प्रार्थना करने से पहले आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए चंगाई के संबंध में। उसका मतलब है परमेश्वर चंगाई के बारे में क्या सोचता है, आपको जानना। क्योंकि आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, तो परमेश्वर चंगाई के बारे में क्या सोचता है? परमेश्वर बीमारी के बारे में, अभी आप सोचिए, आप मेरे पास, अगर मैं परमेश्वर हूं, मेरे से आप कुछ मांग रहे हैं, तो मेरी इच्छा तो आपको जानना है। अगर मेरी इच्छा जाने बगैर आप मार रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार किधर लग जाएगा, मैं तो फेंक रहा हूं, कहीं ना कहीं लग जाएगा, तो ऐसी प्रार्थना हम नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे तो निपुणता के साथ। वी हैव टू बी स्किलफुल इन आवर प्रेयर। इसीलिए बिफोर यू प्रे यू मस्ट नो द विल ऑफ गॉड कंसर्निंग हीलिंग। प्रार्थना करने से पहले आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए। किस विषय में? चंगाई के संबंध में। कुछ लोग सोचते हैं, इसको ध्यान से सुनिए, कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर ने उन्हें बीमार किया। बहुत विश्वासी कितने जगह पर वो सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बीमार किया। मैंने कुछ प्रचारकों को देखा है, वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि अगर परमेश्वर ने तुम्हें बीमार किया है तो एक मकसद है, परमेश्वर तुम्हें कुछ बताना चाहता है। इतना गलत है वो प्रचार। लेकिन अभी भी विश्वासी है मसीह की देह में, कलीसियाओं में, दुनिया भर की कलीसियाओं में ऐसे विश्वासी हैं जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें बीमार किया, परमेश्वर उनको कुछ सिखा रहा है, परमेश्वर उनको बना रहा है, और परमेश्वर क्योंकि उनको बनाना चाहता है इसीलिए परमेश्वर ने उनको ये बीमारी दी। अगर आप सोचिए, अगर परमेश्वर ने आपको बीमारी दी
फिर आप परमेश्वर से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि उस बीमारी को हटाने के लिए? नहीं, ये अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि शिक्षाएं गलत हैं। शिक्षाओं में लोग क्या, क्योंकि चंगाई दिखता नहीं है, चंगाई कलीसियाओं में हो नहीं रही है, तो उनको लगता है कि चंगाई हो नहीं रही है मतलब परमेश्वर नहीं करता, चंगाई मतलब परमेश्वर नहीं कर दिया बीमारी। और उसके कारण बहुत लोग की चंगाई रुकी हुई है, क्योंकि वो सोचते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें बीमार किया, परमेश्वर ने उन्हें कुछ सिखाने के लिए उनको बीमार किया, और वो परमेश्वर के ऊपर वो सोचते हैं कि परमेश्वर के कारण मैं बीमार हूं। तो आपकी प्रार्थनाएं कैसे काम करेंगी? नहीं काम करेंगी। आपको वचन से, तजुर्बे से नहीं। कुछ लोग तजुर्बे का प्रचार करते हैं कि देखो हमारे साथ ऐसा हुआ मतलब परमेश्वर ऐसा है, हम उनके साथ वैसा हुआ मतलब परमेश्वर वैसा है, ये ब्रदर के साथ ऐसा हुआ इसलिए परमेश्वर वैसा है। नहीं, नहीं, तो परमेश्वर कैसा है कैसे पता चलेगा आपको? वचन से पता चलेगा। आपको वचन से पता करना है कि परमेश्वर कैसा है, इसके और उसके तजुर्बे से नहीं। प्रेज गॉड। सोचिए, मैं पास्टर आशीष और मैं सोचिए आर्थिक क्षेत्र में बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। ओके, संघर्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उदाहरण के तौर पे कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो अभी मैं अपने तजुर्बे को देखूं, अपने अनुभव को देखूं, तो मैं कहूंगा कि प्रभु आप तो नहीं चाहते कि हम आर्थिक क्षेत्र में बढ़े। मेरा जीवन देखिए, मैं अनुभव से बोल सकता हूँ कि प्रभु हमें नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन वो गलत है। बहुत से प्रचारक वचन को सिखाने के बजाय अनुभव को सिखा रहे हैं, तजुर्बे को सिखा रहे हैं। प्रेज गॉड। नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रॉस्पेरिटी सबके लिए है। जो प्रॉस्पेरिटी के नियमों को लागू करेगा उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी दिखेगी। हम तजुर्बे को प्रचार न करें, वचन का प्रचार करें। प्रेज गॉड। तो जब भी आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने से पहले आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए चंगाई के संबंध में। परमेश्वर चंगाई के बारे में क्या सोच, आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं तो वो चंगाई के बारे में क्या सोचता है, वो बीमारी के बारे में क्या सोचता है? क्या वो लोगों को बीमार करता है? क्या वो लोगों के ऊपर कैंसर डालता है? क्या वो लोगों के शरीर में दर्द देता है? अगर वो दर्द देता है तो जिसने बीमार किया उसी के पास जाके चंगाई को हम कैसे मांग सकते हैं? प्रेज गॉड। इसलिए इस चीज को देखिए ना। पहला यूहन्ना 5:14 में लिखा है, और हम उसके और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। ग्लोरी टू गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्स। उसने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना कब सुनता है? जब हम चिल्लाते हैं तभी नहीं, जब हम जोर जोर से रोते हैं नहीं, जब हम चल के प्रार्थना करते हैं नहीं, तब हम बैठ के प्रार्थना करते हैं नहीं। कब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है? जब आप उसके इच्छा के अनुसार मांगते हैं। ग्लोरी टू गॉड। जब आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, मतलब मांगने से पहले उसकी इच्छा जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा मांगने से पहले इच्छा पता कर लो, क्योंकि अगर इच्छा पता नहीं है और मांगते रहे आप, क्या गारंटी है कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। आप जिस व्यक्ति से मांग रहे हैं उसकी इच्छा को जानिए, क्योंकि अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगे तो वो हमारी सुनता है। मतलब इट इज गारंटीड कि प्रभु देखिए, ये आपके वचन में लिखा है, मैं आपके इच्छा के अनुसार मांग रहा हूं, आपकी प्रार्थनाओं को नकारा नहीं जाएगा। प्रेज गॉड। क्योंकि उसने कहा यदि तुम मेरी इच्छा के अनुसार मांगोगे तो हमारी वो सुनता है। वर्स नंबर 15। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। ग्लोरी टू। मतलब अगर आप परमेश्वर की इच्छा को आपने ढूंढा है वचन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है, और फिर परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है। गॉड्स वर्ड इज गॉड्स विल। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है। आपका तजुर्बा इसकी इच्छा नहीं है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को देखिए, और अगर वचन को आपने देख लिया, परमेश्वर की इच्छा आपको पता चल गई, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर आप कुछ मांगते हैं तो वो परमेश्वर ने सुन लिया, और अगर सुन लिया तो आपको अपना जवाब मिल गया।
ग्लोरी टू गॉड। इसमें कोई दो बात नहीं है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो उसने सुन लिया, अगर सुन लिया तो आपको मिल गया। इट्स डन। प्रेज गॉड। ओके, आगे देखेंगे। यूहन्ना 15 उसके 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अभी यहाँ पर भी पहले यूहन्ना की तरह पवित्र आत्मा ने हमें गारंटी दिया है। सोचिए, जब आप दुकान में जाते हैं, कुछ चीज खरीदते हैं, तो लोग हमें गारंटी वारंटी देते हैं, 1 साल 2 साल ये होगा सर, वो हो जाएगा। यहाँ पर पवित्र आत्मा आपको गारंटी दे रहा है कि अगर तुम इस वचन में बने हो, अगर तुम मुझ में बने हो, मेरा वचन मेरी इच्छा तुम में बनी है, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। गारंटी। प्रेज गॉड। वो आपको क्या बता रहा है? पवित्र आत्मा आपको बता रहा है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है। जब आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो आपके लिए होना ही है, आपको नकारा नहीं जाएगा। इसलिए प्रार्थना करने से पहले बुद्धिमानी क्या होगी? प्रार्थना करने के बाद इच्छा को मत ढूंढिए, प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर की इच्छा को ढूंढिए। प्रेज गॉड। क्योंकि आप उस परमेश्वर से मांग रहे हैं जो आपके और मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, उसके इच्छा के अनुसार काम करता है। और जब हमारी इच्छा उसके इच्छा के नीचे आ जाती है, आपकी चीजें हो जाएंगी। ग्लोरी टू गॉड। आमीन। इसीलिए प्रार्थना करने से पहले हमें जानना है कि परमेश्वर की इच्छा चंगाई के बारे में क्या है। क्या परमेश्वर लोगों को बीमार करता है? क्या परमेश्वर लोगों को कैंसर देकर उनको सिखाना चाहता है? क्या परमेश्वर लोगों को डायबिटीज देता है? क्या परमेश्वर लोगों को एड्स देता है? क्या परमेश्वर लोगों को जॉन्डिस देता है, मलेरिया देता है, सर दर्द देता है, माइग्रेन देता है? क्या परमेश्वर वो चीजों को देखकर विश्वासियों को कुछ सिखाना चाहता है, जैसे बहुत लोग सिखाते हैं? प्रेज गॉड। आज हम देखेंगे। आई वॉन्ट यू टू सी ओके ना। यूहन्ना 14 उसके 8 में लिखा है, फिलिप्पुस ने उससे कहा, यीशु से कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु मसीह के चेले ने यीशु मसीह से कहा कि एक बार हमें आप पिता को दिखा दीजिए। तब यीशु मसीह ने क्या कहा उनसे? ध्यान से देखिए, वर्स नंबर 9। यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तो तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? अभी यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही। यीशु मसीह ने कहा, देखिए, अगर मैं जानना चाहता हूं कि पिता की इच्छा क्या है, लेकिन पिता तो अदृश्य है, इसीलिए फिलिप्पुस ने कहा कि हमें पिता को दिखा। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुमने मुझे देखा तो तुमने पिता को देख लिया। मतलब अगर पिता को आप देखना चाहते हैं तो आप यीशु को देखिए, क्योंकि यीशु का जीवन आपको बताएगा कि पिता की इच्छा क्या है। प्रेज गॉड। आमीन। अगर मैं पिता को देखना चाहता हूं, पिता की इच्छा को समझना चाहता हूं, पिता की इच्छा को चंगाई के विषय में समझना चाहता हूं, तो मुझे यीशु को देखना होगा, क्योंकि अगर मैं यीशु को देखूंगा तो मुझे पिता की इच्छा समझ जाएगी। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। कोलोसियो 1 उसके 15 में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। इसको सरल करके पढ़ेंगे कि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का दिखने वाला प्रतिरूप है। परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, लेकिन वो अदृश्य परमेश्वर को दिखाने के लिए यीशु मसीह आया, क्योंकि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का दिखने वाला प्रतिरूप है। इसलिए जब फिलिप्पुस ने कहा कि हमें पिता को दिखाइए, यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। मतलब अगर आप जानना चाहते हैं कि पिता इस परिस्थिति में क्या करता, तो यीशु की तरफ देखिए। जो यीशु ने किया वही पिता करता। चंगाई के बारे में आप देखना चाहते हैं कि पिता क्या सोचता है, यीशु की तरफ देखिए। जो यीशु ने चंगाई के बारे में सिखाया वही पिता सोचता है चंगाई के बारे में।
ग्लोरी टू गॉड। आप जानना चाहते हैं कि पिता शैतान के बारे में क्या सोचता है? यीशु की तरफ देखिए, जैसा व्यवहार यीशु ने शैतान के प्रति किया, वही पिता का व्यवहार है शैतान के प्रति। क्योंकि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का दिखने वाला प्रतिरूप है। अभी अभी देखिए, मेरा सवाल ये था कि मैं पिता की इच्छा जानना चाहता हूं चंगाई के विषय में, तो मुझे किसको देखना होगा? मुझे यीशु को देखना होगा, और यीशु का जो व्यवहार था चंगाई के प्रति, बीमारी के प्रति, वो देखना है, तो मुझे समझ जाएगा कि पिता की इच्छा चंगाई के बारे में क्या है। क्योंकि प्रार्थना करने से पहले मुझे परमेश्वर की इच्छा जानना जरूरी है। प्रेज गॉड। ओके, ना सबसे पहला, जीसस नेवर मेड एनी वन सिक। यीशु ने कभी किसी को बीमार नहीं किया। नेवर। आप वचन में ढूंढ ही नहीं पाएंगे, यू विल नेवर फाइंड इट। 3.5 साल यीशु मसीह ने सेवकाई की। 33.5 साल यीशु मसीह इस धरती में थे, 33.5 years। उसमें से 3.5 साल यीशु मसीह ने सेवकाई की, और वो सेवकाई के दौरान एक बार भी यीशु मसीह ने किसी भी व्यक्ति को बीमार नहीं किया। बहुतों ने गलती की। क्या गलती सिर्फ आज 2023 में ही होता है? उस समय गलती नहीं होती थी? नहीं, यीशु मसीह ने किसी को भी बीमार नहीं किया। अगर आप उसके जीवन को पढ़ें और आप वचन को देखें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, कितने लोग पिता के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, देखो प्रभु ने मुझे ये दिया, प्रभु ने मुझे बीमार कर दिया, प्रभु ने मेरे टांग को तोड़ दिया, प्रभु ने मेरे सर पर ये गिरा दिया, प्रभु ने मेरे को उठा के फेंक दिया। प्रभु नहीं कर रहा है, इट इज नॉट गॉड। प्रभु के ऊपर गलत इल्जाम लगाना हमें बंद करना है। वी हैव टू स्टॉप इट। वो शैतान का षड्यंत्र है कि वो हमें, देखिए आदम के पास में आके वो क्या बोलता है? क्या परमेश्वर ने कहा कि तुम इस फल में से किसी भी वृक्ष को मत खाना? उसका काम ही है कि हमें परमेश्वर के खिलाफ लगाना। प्रेज गॉड। उसका काम ही वो है कि हमारे मन में परमेश्वर के खिलाफ चीजों को उत्पन्न करना, क्योंकि वो परमेश्वर से नफरत करता है, और वो आपसे और मुझसे नफरत करता है। और वो बोल करके घूम रहा है कि देखो परमेश्वर लोगों को बीमार करता है, परमेश्वर लोगों को बीमार करता है। लेकिन कैसे पता चलेगा? शैतान के बोलने से थोड़ी होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि पिता की इच्छा क्या है? हाउ विल वी नो? वचन में लिखा है, यीशु को देखने से पिता के बारे में पता चलता है। तो यीशु को पढ़ेंगे। यीशु ने 33.5 साल में एक भी व्यक्ति को बीमार नहीं किया। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि पिता किसी को बीमार नहीं करता है। Glory to God. Jesus never made anyone sick. अगर आप सोच रहे हैं आज कि पिता ने मुझे क्यों बीमार किया है, पिता ने मुझे क्यों बीमार रखा है, आप गलत फहमी में हैं। पिता आपको बीमार नहीं करता। आप अपने बच्चों को बीमार करेंगे? आपसे और मुझसे लाखों गुना बेहतर है स्वर्गीय पिता। आमीन। वो किसी को बीमार नहीं करता। He never makes anyone sick. Jesus never made anyone sick. यीशु मसीह ने कभी किसी को बीमार नहीं किया। Praise God. इसको इसको कभी मत भूलिए। Never forget this. Amen. Okay, इस वचन को देखिए। प्रेरितों का काम 10 उसके 30। अभी हर एक पॉइंट मेरा बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने पार्ट 1 किया है आज। धीरे धीरे मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आर्क कलीसिया में कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, और हम में से हर एक व्यक्ति अपनी बुलाहट को पूरा करेंगे। प्रेज गॉड। प्रेरितों का काम 10 के 38 में देखिए, एक सीक्रेट यहाँ पर बताया है। सीक्रेट क्या है वो? कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको, कितनों को? सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा या चंगा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। इसमें लिखा है, इसमें ये नहीं लिखा है कि यीशु मसीह जहां पर भी जाया हाथ रखते ही लोगों को बीमार कर दिया, इसको जॉन्डिस दे दिया, उसको मलेरिया दे दिया, उसको टीबी दे दिया, उसको ये दे दिया, उसको वो दे दिया, ऊपर से सब सब जगह जाके बीमारी फैलाने का काम नहीं था यीशु का। इनफैक्ट वचन तो उल्टा बोलता है। कुछ प्रचारकों को वचन पढ़ना बहुत जरूरी है।
वो भलाई करता और जितने शैतान के सताए हुए थे उन सबको अच्छा करता फिरा। किसी को बीमार नहीं किया, किसी के ऊपर बीमारी को डाला नहीं, किसी को बीमार नहीं किया। लोग अलग अलग गलती में थे, अलग अलग चीजों को करते, लेकिन किसी को बीमार नहीं किया। प्रेज को जिसके ऊपर हाथ रखा चंगे हो गए। और इनफैक्ट वचन में लिखा है जो लोग सताए हुए थे वो शैतान के सताए हुए थे। क्या किया है अभी के लोगों ने, वो सतावट ये प्रभु पे डाल दिया कि देखो प्रभु बीमार करता। प्रभु ने शैतान के सताए हुए लोगों को यीशु ने ठीक किया। एक्चुअली बीमारी शैतानी सताव है। प्रेज गॉड। एक व्यक्ति सोचता है कि मैं बीमार हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे बीमार किया है। नहीं, आप बीमार इसीलिए है क्योंकि शैतानी सताव है। ग्लोरी टू गॉड। और उस सताव को आपको तोड़ना है यीशु के नाम से। आमीन। और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें मतलब जितने लोगों को यीशु ने चंगा किया, सबके सब शैतान के सताए हुए थे, यीशु ने उन्हें छुड़ाया। किसी को बीमार, उसका जीवन पढ़िए, वो दिखने वाले, वो अनदेखे परमेश्वर का दिखने वाला प्रतिरूप है। उसने किसी एक भी व्यक्ति को बीमार नहीं किया, उसने सबको ठीक किया। एवरीबॉडी, सबको ठीक किया। ग्लोरी टू गॉड। और ऐसे परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं। जानना जरूरी है कि वो चंगाई के बारे में क्या सोचता है। कभी कभी विश्वासियों के मन में थोड़ा सा ये रहता है कि देखो परमेश्वर ने मुझे ये दिया है। परमेश्वर ने नहीं दिया आपको वो बीमारी। परमेश्वर के ऊपर गलत इल्जाम मत लगाइए। आपका पिता, शारीरिक पिता बहुत अच्छा होगा, आपका स्वर्गीय पिता लाखों करोड़ों गुना उससे अच्छा है। प्रेज गॉड। उसने किसी को बीमार नहीं किया, उसने लोगों को अच्छा किया, उसे चंगा किया। आमीन। ओके। ना इस वचन को देखिए पिता के बारे में, याकूब 1:17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से है। ऐसा नहीं लिखा हर एक गंदा वरदान, एकदम सड़ा हुआ वरदान, नहीं। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से है, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के ऊपर हम दोष लगाना बंद करें। ही इज वेरी गुड, वो बहुत अच्छा है। आमीन। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से आता है। और यीशु मसीह ने आकर वही चीज हमें बताया। जिसके ऊपर भी हाथ रखा, किसी को बीमार, जिसके ऊपर हाथ रखा चंगे हो गए। प्रेज गॉड। उसका नाम यहोवा राफा है। हिज नेम इज यहोवा राफा। आमीन। ओके ना। एक और चीज है दूसरे पॉइंट में जाने से पहले, जीसस नेवर सेड नो टू एनीवन हु केम टू हिम फॉर हीलिंग। यीशु ने अपने पास चंगाई के लिए आने वाली किसी भी व्यक्ति को कभी भी ना नहीं कहा। वो कितने साल से बीमार थे, उन्होंने जीवन में जो कुछ भी किया होगा, लेकिन जब वो यीशु के पास आते हैं चंगाई के लिए, यीशु ने कभी भी उनसे ये नहीं कहा नहीं तुझे तो नहीं मिलेगा चंगाई। यीशु ने कभी नहीं कहा। यीशु ने हमेशा हर एक व्यक्ति जो विश्वास से उसके पास आए, उसने कभी भी उससे नहीं कहा। हमेशा लोगों को चंगा किया, हमेशा। प्रेज गॉड। आप सोचिए किस किस प्रकार के लोग होंगे, क्या क्या उन्होंने जीवनों में गलतियां की होंगी, लेकिन जब वो यीशु, क्योंकि वो दया का, शांति का राजकुमार है, दया का धनी है, हर सवेरे उसकी दया नहीं है। प्रेज गॉड। वो अपने बारिश को पापियों पर धर्मियों पर दोनों पर आजाद करता है। और यीशु मसीह का जीवन जब आप देखें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि, और ये पॉइंट्स मैं इसीलिए सिखा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके मन में ये चीज स्थापित हो जाए कि पिता बीमार नहीं करता। नहीं, हो ही नहीं सकता मेरे मन में। मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि मेरा पिता किसी को बीमार कर, हो ही नहीं सकता। प्रेज गॉड। लेकिन कोई बोले अरे मेरा तजुर्बा देखिए, नहीं, आपका तजुर्बा से आपका, आप प्रभु आपको आशीष करें, लेकिन हमारा फोकस वचन है। आपके तजुर्बे से ज्यादा मैं वचन को देख रहा हूँ। अगर आप वचन को देखें तो वचन आपके तजुर्बे को बदल देगा। तजुर्बे को मौका मत दीजिए वचन को बदलने के लिए, वचन को मौका दीजिए, तजुर्बा बदल जाएगा। प्रेज गॉड। तो यीशु ने अपने पास चंगाई के लिए आने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी भी ना नहीं कहा। आप देखेंगे ही नहीं वचन में, सबको दिया। ग्लोरी टू गॉड। कितने साल से बीमार है, क्या किया, जब आए चंगाई में दे दिया उनको। ग्लोरी टू गॉड। आमीन। इस वचन को देखिए,
मत्ती 4 उसके 23 में लिखा है, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। एक भी व्यक्ति से नहीं कहा तुझे तो बिल्कुल नहीं करूंगा, सबको चंगाई दिया। जो सिर्फ एक ही कंडीशन था कि उसके पास आओ, उसके पास आओ। जितने उसके पास आए, आप सोचिए कितने लोग होंगे। वचन में लिखा है सारे गलील में फिरता, जितने उसके पास आए एक को भी बोला नहीं। उनके हर प्रकार की दुर्बलताओं को और बीमारी को दूर करता फिरा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। चंगाई आजाद हो रही है यीशु के नाम से। आमेन। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2। सबसे पहला मैंने आपसे कहा चंगाई के लिए प्रार्थना कैसे करें। सबसे पहले प्रार्थना करने से भी पहले समझिए कि परमेश्वर की इच्छा चंगाई के बारे में क्या है। और हमने देखा परमेश्वर किसी को बीमार नहीं करता, परमेश्वर किसी को कुछ सिखाने के लिए उनको बीमार नहीं करता। बीमारी देने का काम शैतान का है, चंगाई देने का काम प्रभु का है। और ये चीज को समझिए और स्थापित हो जाइए। प्रेज गॉड। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2 जो आज हमारा आखिरी पॉइंट होगा। इस पॉइंट में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में एक एक करके हम आगे जाएंगे। वंस यू नो गॉड्स विल फॉर योर हीलिंग, नो व्हाट जीसस हैज डन फॉर यू। एक बार जब आप अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर की इच्छा जान लेते हैं, जैसे हमने अभी जान लिया कि प्रभु किसी को बीमार नहीं करता, प्रभु किसी को सिखाने के लिए बीमार नहीं करता। प्रभु जब भी यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया किसी के ऊपर वे चंगे हो गए, कोई बीमार नहीं हुआ। कितने बीमारी हर प्रकार की बीमारी रोग हर कोने से लोग आए, यीशु के पास आए, उसने कभी भी उनसे नहीं कहा। ग्लोरी टू गॉड, वो सब चंगाई लेकर के गए। एक बार जब आप अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर की इच्छा जान लेते हैं, तो जानिए कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। पहला कदम है कि परमेश्वर की इच्छा चंगाई के लिए क्या है, हमने वो देखा। अभी दूसरा है कि जब आप प्रार्थना करने जा रही है तो समझे कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। यीशु मसीह ने कुछ किया है आपके लिए। अगर आप वो चीज को जानेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं थोड़ी बदल जाएंगी। जानिए कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। व्हाट हैज ही डन फॉर यू। प्रेज गॉड। कुछ लोग हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु करो करो, और शायद आप वचन में अगर देखें तो जो आप प्रार्थना कर रहे हैं कि करो, प्रभु ने उसे कर दिया है। इट्स ऑलरेडी डन इट। प्रेज गॉड। तो यार कर दिया है तो प्रार्थनाएं कैसी होंगी फिर। प्रेज गॉड। इसीलिए रेवलेशन इज पावर, रेवलेशन इज किंग। मैंने कहा था, एक भविष्यवाणी के शब्द को कहा था पवित्र आत्मा की अगुवाई में, इन अंतिम दिनों में प्रकाशन के व्यक्ति उठेंगे जैसे एक उकाब तूफान के समय में। वो तूफान का इंतजार करता है क्योंकि जो लोग प्रकाशन के लोग हैं इन्हें तूफान में बहुत मजा आता है, क्योंकि तूफान उनको और ऊपर लेके जाने वाला है। जो उकाब होते हैं वो तूफान का इंतजार करते हैं। जहां पर कौवे और जो बाकी पक्षियां हैं वो तूफान से उनका पूरा बहुत डर जाते हो, लेकिन जो उकाब होता है वो तूफान का इंतजार करता है। ही वेट्स फॉर द स्टॉर्म। क्योंकि और जैसे तूफान आता है वो तूफान में ऊपर जाता है, अपने विंग्स को लॉक करता है और तूफान में वो सोर करता है और ऊपर जाता है। इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा ने कहा जिनके अंदर प्रकाश है, जो लोग प्रकाशन के लोग हैं, आप उठेंगे। यू विल जस्ट कम अप। प्रेज गॉड। क्योंकि बुद्धि सोने से ज्यादा बहुमूल्य है, प्रकाशन सोने और चांदी से ज्यादा बहुमूल्य है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ once you know God's will for your healing, know what Jesus has done for you. एक बार जब आप अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हैं तो जानिए कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। ओके, तो आपकी प्रार्थनाएं थोड़ी बदल जाएंगी। इस वचन को देखिए, यशायाह 53 उसके 4 और 5 में, 53 का 4 और 5 यीशु मसीह के बारे में लिखा है, निश्चय निश्चय, कोई शक नहीं, निश्चय, श्योरली उसने हमारे रोगों को सह लिया। किसके, इसको थोड़ा, हमारे पास समय कम है, 10 मिनट ही है।
लेकिन आप जब इस वचन पर मनन करें, आप जो चाहते हैं कि आप चंगे हो जाएं, आप जो चाहते हैं कि आप दिव्य स्वास्थ्य में जिए, इस वचन पर जरूर मन, किसके रोगों को उसने सहा? उसके रोग, वो तो रोगी नहीं था, वो कभी रोग में चला ही नहीं यीशु मसीह। तो किसके रोगों को उसने सहा? हमारे रोगों को। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। मतलब वो रोग जितना एक व्यक्ति को बीमार कर सकता है, वो डायबिटीज, वो कैंसर, वो जो भी बीमारी है, वो जितना एक व्यक्ति को बीमार कर सकता है, यीशु मसीह ने उस बीमारी को अपने ऊपर लेकर उससे सह लिया। किसके बीमारी को? हमारी बीमारी को। और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। सवाल, अगर उसने मेरे रोगों को सह लिया है, तो मैं उसे सहूंगा नहीं? प्रेज गॉड। मतलब ये हमारा एटीट्यूड है। अगर उसने भी मेरे रोगों को सह लिया और मैं भी अपने रोगों को सह रहा हूं, तो फिर उसने जो किया, वो कब मैं उस बातों का फायदा उठाऊंगा? उसने भी मेरे रोगों को सहा, मैं भी अपने रोगों को सह रहा हूं, तो कैसे चलेगा? प्रेज गॉड। निश्चय, मतलब कोई शक ना रहे आपके मन में, उसने हमारे रोगों को सह लिया। ओके, वर्स नंबर 5। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ। वो घायल क्यों हुआ? क्रूस में वो क्यों गया? उसने अपराध किए थे, उसके मुंह से एक गलत शब्द नहीं निकला। माय फ्रेंड्स, एक गलत चीज उसने बोला नहीं। तो किसके अपराधों के कारण वो घायल हुआ? मेरे और आपके अपराधों के कारण। कुछ लोग बोलते हैं, ये जो मेरे साथ हो रहा है मेरे अपराधों के कारण हो रहा है, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने ये देखा था, वो बोला था, वो सोचा। नहीं, आपके अपराधों के कारण कोई घायल हुआ? अगर आपके अपराधों के कारण वो घायल हुआ, तो आपके अपराधों के कारण आप क्यों घायल हो रहे हैं? देखिए, एक सच्चा सुसमाचार और एक सच्ची शिक्षा हमेशा हमारा ध्यान यीशु की तरफ लेकर आएगा। हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुआ, हमारे अधर्म के कामों के हेतु वो कुचला गया। हमारे अधर्म के काम है तो हमें कुचला जाना चाहिए, हमारे अपराध है तो हम घायल होने चाहिए, लेकिन वो हमसे इतना प्रेम करता है कि हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुआ, हमारे अधर्म के, हमारे गंदे कामों के कारण वो कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर टाटना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ग्लोरी टू गॉड। हमारे अपराधों के कारण, इसको ध्यान से सुनिए, हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुआ, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ये है एक्सचेंज। हमने अपराध किए, घायल वो हुआ, उसको कोड़े लगे ताकि हम चंगे हो जाएं। मतलब आपकी चंगाई आपके ऊपर निर्भर नहीं है। प्रेज गॉड। अपनी आंखों को अपने ऊपर से हटाइए। प्रॉस्पेरिटी में भी मैं हमेशा यही बोलता हूँ, बहुत हो गया अपनी तरफ देखने के लिए, मैं कितना कर सकता हूँ, बचा सकता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप अभी भी पुराने नियम में हैं, आपको बहुत ज्यादा ध्यान है आपके ऊपर। थोड़ा बाहर आइए। मैंने आपसे कहा अपने मूवी से थोड़ा बाहर आइए, तो फ्लॉप होएगा मूवी। यीशु को लाइए बीच में। उसने हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुआ, हमारे गंदे कामों के कारण वो कुचला गया, और उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो जाएंगे। मतलब जितना आपका ध्यान उस पर है, उतनी आसानी से आप चंगाई में चलेंगे। वो हमारी चंगाई का दवा है, वो हमारी शक्ति है, वो हमारी ताकत है, वो हमारी ऊर्जा है। ग्लोरी टू गॉड। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हैं। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ इस वचन को देखिए, पहला पत्रस 2 उसका 24। ही इज आवर मेडिसिन फॉर डिवाइन हेल्थ, ही इज आवर एबिलिटी फॉर लाइफ। पहला पत्रस 2 उसके 24 में लिखा है, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए। किसके पापों को? मेरे और आपके पापों को। जो भी गलत काम हमने किए हैं, गलतियां हमसे हुई हैं, हमारे पापों को उसने अपनी देह पर लिया। हमारे पाप तो हमारे देह में होने चाहिए, लेकिन हमारे पापों को उसने अपनी देह पर लिया और क्रूस पर चढ़ गया। इसने कहा कि मैं अपने पापों के कारण ये सब कर रहा हूं। नहीं नहीं, आपके पापों को उसने उसके देह पर लिया और क्रूस पर चढ़ गया, कि हम पापों के लिए मरकर
धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसके मार खाने से तुम चंगे हो गए। उस आप चंगे कैसे हुए? उसके मार खाने से। प्रेज गॉड। आप चंगे कैसे हुए? उसके मार खाने से। मतलब जितना ज्यादा ध्यान आपका उस पर है, उतनी ज्यादा चंगाई का आप अनुभव करेंगे। ध्यान खुद से हटाइए, ध्यान उस पर रखिए। उसको आप जानते हैं, यीशु मसीह ने एक बार कहा, जो मुझे खाएगा, जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा। वही हमारा काम है। वही ये प्रेयर स्कूल, बाइबल स्टडी, फेथ स्कूल, संडे मीटिंग सब क्या है? हम यीशु को खा रहे हैं। वो हमारी दवा है, वो हमारी चंगाई है, बुद्धि है, धार्मिकता है, उसको खा रहे हैं। उसके मार खाने से तुम चंगे हो। लास्ट 2 पॉइंट्स वेरी क्विकली, इसको मत भूलिए। जीसस took your sins and sicknesses on himself and suffered it. यीशु मसीह ने आपके पापों और पाप के परिणाम, एक परिणाम पाप का है बीमारी। यीशु मसीह ने आपके पापों को और आपकी बीमारियों को अपने ऊपर लिया, अपने ऊपर लिया और उससे सहा। जितना आपका बीमारी एक व्यक्ति को बीमार कर सकता है, यीशु मसीह ने उससे सह लिया। प्रेज गॉड। इसलिए आपकी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए? हाउ मस्ट इट बी? यीशु मसीह ने आपके पापों को और पाप के परिणाम, बीमारी को अपने आप, जो भी बीमारी होती है मनुष्य की, उसने उस बीमारी, पुरुष बीमारी, स्त्री बीमारी, बच्चे बीमारी, बुजुर्ग बीमारी, बाहर की बीमारी, अंदर की बीमारी, सब, हर एक उम्र की बीमारी, हर प्रकार की बीमारी को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर उसे सह लिया। ही इज ऑलरेडी डन इट। प्रेज गॉड। और आखिरी पॉइंट मेरा, व्हेन जीसस रोज अगेन ही डिफीटेड ऑल सिकनेस एंड डिजीज। जब यीशु फिर से जी उठा, तो उसने सारी बीमारी और रोगों को हरा दिया। प्रेज गॉड। अपना ध्यान आप यीशु जो हमारी दवा है, उसको थोड़ा लीजिए, उस दवा को, उसको थोड़ा लीजिए, उसको थोड़ा खाइए अच्छे से, उसके ऊपर थोड़ा मेहनत करिए। वो हमारे दिव्य स्वास्थ्य का दवाई है। जब यीशु मसीह जी उठा, सिर्फ उसने आपके और मेरे पापों को और बीमारी को अपने ऊपर लेकर वो केवल सहा नहीं, वो तीसरे दिन जब यीशु जी उठा, उसने हमारे सारे बीमारी, कुछ कुछ बीमारी आजकल नहीं, कोरोना किसी को पता नहीं था, 2020 में आया, अभी जितने और आएंगे सबको प्रभु ने हरा दिया है। यीशु मसीह ने उससे हरा दिया। Praise God। और जैसे हम इन विषयों को लेकर मनन करेंगे, इस विषयों को लेकर हम सोचेंगे, द मोर वी थिंक अबाउट इट, इन चीजों को लेकर जैसे हम इन विषयों के बारे में सोचेंगे, हम मनन करेंगे, ध्यान देंगे कि जो दो चीज मैंने आपसे कहा, और हम और सीखेंगे क्योंकि समय हमारे पास कम है। परमेश्वर की इच्छा चंगाई के बारे में क्या है, और दूसरा, प्रार्थना करने से पहले पता करिए कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या कर दिया है। प्रेज गॉड। आप बोल रहे हैं कि प्रभु मेरे बीमारी को आप उठा, मेरे बीमारी को उठाइए प्रभु, उठाइए प्रभु। प्रभु आपको बोल रहे हैं कि मैंने उठा लिया, मैंने ऑलरेडी उठा लिया। आप बोल रहे हैं कि प्रभु इस बीमारी को हराइए, प्रभु आप हराते क्यों नहीं? उसने हरा दिया। इसलिए प्रार्थना करने से पहले बुद्धिमानी होगी कि आप पढ़िए कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है, ताकि आप प्रार्थना स्किलफुली कर सकें, बुद्धिमानी से कर सकें और बेहतर तरीके से कर सकें। इस सीरीज को बहुत केयरफुली ध्यान दीजिए। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2, 3, 4, जैसे जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करें। ओके, प्रेज गॉड। ये 2 पॉइंट्स को लेकर आप परमेश्वर की स्तुति करिए। जस्ट बिगिन टू प्रेज हिम कि प्रभु चंगाई आपकी इच्छा है। और आखिरी कि यीशु मसीह ने जो मेरे लिए किया है, उसे लेकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। चंगाई आपके देह में प्रकट होगा। लेकिन यीशु को खाइए। जैसे एक 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 व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं पेटू, ग्लटन, जो दिन रात खाने के बारे में सोचते रहता है, उसकी तरह यीशु, अगर वो मेज में अगर आप सोचिए कि यीशु रखा है, उसको ऐसा खाइए, क्योंकि वो हमारी दवा है। ही इज आवर मेडिसिन एंड ही इज फ्री। प्रेज गॉड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं जो हमने सुना उसके लिए धन्यवाद। हर एक व्यक्ति जो आज इस वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु चंगाई प्रकाशन से आता है, और वो चंगाई को आप अपने लोगों पर आजाद कर रहे हैं। हम में से कोई भी समय के पहले मरेगा नहीं। दीर्घायु से आपने हमें तृप्त किया है, और आपकी बुलाहट को हम पूरा करके रहेंगे, आपके सामर्थ्य से, आपके आनंद से और आपकी पवित्रता से।
सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन, प्रेज गॉड।